विपिन शर्मा, यहाँ पर अगर हम इस पूरे केस को देखें तो जो पुलिस को अधिकार होता है फायरिंग करने का, आईपीसी की धारा यहाँ पर 100 और 103 इस कार्रवाई का अधिकार पुलिस को देती है। लेकिन अगर पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग का ये तो मतलब कतई नहीं हो सकता ना कि अगर बेगुनाह लोग हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनकी जान ले लें। जी, सवाल ये है कि पुलिस ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि आप पहली बात तो निर्दोष पे आप गोली ऐसे चलाएंगे नहीं, और दूसरी बात हवाई फायरिंग हो सकती थी और पैरों पे गोली चल सकती थी। अगर आपने आपका ये दावा था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही थी, उनको नियंत्रण नहीं करा जा सकता था और स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, तो वहां पर आपके पास कई और विकल्प थे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या है एक आम आदमी निकालेगा? इसका मतलब है पुलिस ट्रेनिंग में कई कमी रह गई या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक आम आदमी गलती करता है तो वो बख्शा जाता नहीं है। तो पहला तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि मैं बतौर पत्रकार एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग निर्भीक होकर बात करते हैं, निष्पक्ष अपना पक्ष रखते हैं। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर आप अपनी राजनीति चमकाएं, राजनीतिक दल, और एक दूसरे पे लांछन लगाएं, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो जनहित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप लोग वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाएं, एक दूसरे का साथ दे, तालमेल। बिल्कुल। और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना काल, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी है, लॉकडाउन की घोषणा हुई, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा, जिसके कारण मजबूर होकर प्रवासी मजदूर लंबे सफर पर निकल गया, पलायन करने लग गया, गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पे निकल गई। तो किसका नुकसान हुआ? एक आम आदमी का। वो पिसता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बिहार, बड़ी जरूरी बात, कि बिहार तो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो पूर्ण राज्य का ओहदा मिला हुआ है। वहां पर ये बात बोली जाए कि ये काम हमारे को ये छूट नहीं, जैसे दिल्ली में जो होता है कि आपस में तकरार चल रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेते, एलजी में और दिल्ली सरकार में, तो वो बात तो बिहार पे नहीं है। और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है कि तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। सभी राज्यों का अपना एक अहम, उनका एक योगदान है, उनकी एक अहम भूमिका है, कुछ उनके दायित्व है, कुछ उनको अधिकार मिले, कुछ उनके दायित्व है जो उनको निभाने हैं। तो यहाँ पर आपको नजीर अच्छी पेश करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी आपने इन्होंने शर्मा जी, जिनका मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर आदर करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार ये चाहती नहीं थी कि मणिपुर से ध्यान हटे, वो चाहती है कि ध्यान हटे। और यहाँ पर बिहार की तरफ, जनाब, ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का जब आप एक स्वर में क्यों नहीं बोलते? विरोध करना है तो दोहरे मापदंड किसी को नहीं दिखाने चाहिए, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, तब क्यों नहीं ऐसे आवाजें उठी? पश्चिम बंगाल में जो खूनी बवाल हुआ, रक्त चरित की राजनीति देखने को मिली, क्या उससे देश शर्मसार नहीं हुआ? हम लोग शर्मिंदा नहीं हुए? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, पालघर साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई, तब हम मूर्छित क्यों हुए? वहां पर हमने दूसरी तरफ क्यों रुख कर दिया? तो ये तमाम बातें हैं यहाँ पर जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। अगर मणिपुर चल रहा है तो वहां पर सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ी होगी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वहां पर इतना विलंब क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं खुल के आके तैयार हो रहे? ठीक है, यहाँ पर संसद में शर्मा जी से ही कई सवाल दाग दिए, तो मैं चाहूंगी कि जरा चंद्रमोहन शर्मा जी ही जवाब दें विपिन शर्मा जी को। दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, निष्पक्षता और निडरता अगर पत्रकार में होती है तो ये उसकी खूबी होती है, उसको बिल्कुल साधुवाद देना चाहिए। लेकिन